नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर 3 के आने वाले नतीजों के बारे में। किस तरीके के रह सकते हैं नतीजे, क्योंकि नतीजे आने वाले हैं 14 जनवरी यानी कि शनिवार के दिन, और उसका जो भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 16 जनवरी यानी कि सोमवार को। तो आज है बुधवार का दिन यानी कि गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन अभी बाजार खुलेंगे, और जिस तरीके से कल की एक गिरावट के बाद आज एचडीएफसी बैंक में एक जबरदस्त बाउंस निचले लेवल से देखने को मिला है, वो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट बता रहा है कि ये स्टॉक एक बड़ी तेजी के लिए कहीं ना कहीं तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन है, किस लेवल में अगर नतीजे आते हैं तो फिर मार्केट उसको पॉजिटिव लेता हुआ दिखाई देगा। दिन की शुरुआत हुई थी, कल की जो क्लोजिंग थी लगभग 1568 के लेवल पे थी, ओपनिंग हुई थी ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास 1568 पे। 1560 का लो लगा था और सुबह एक शानदार रिकवरी जो है निचले लेवल से देखने मिली और 1598 का हाई लगता हुआ दिखाई दिया। जो क्लोजिंग है 1590 के आसपास आते हुए दिखाई दी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वॉल्यूम, जो कि आज होते हुए दिखाई दिए। शानदार वॉल्यूम देखने मिले, लगभग 76 लाख शेयरों के आसपास के वॉल्यूम आज के दिन देखने को मिले। 1204 करोड़ के शेयर जो है ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। यहाँ मार्केट कैप अगर आप देख रहे हैं लगभग 8,86,000 करोड़ की है, और लगभग 7 लाख करोड़ से ऊपर का जो है फ्री फ्लोट मार्केट कैप है। इसका 52 वीक हाई अगर आप यहाँ देख रहे हैं 1722 रुपए का लगा था और 1271 रुपए का लो। तो कहीं ना कहीं अब ये अपने 52 वीक हाई को अप्रोच करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे सकता है नतीजों के बाद या नतीजों से थोड़ा पहले। तो क्या ये ऐसा होगा? लेकिन आज जिस तरीके के वॉल्यूम देखने को मिले, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी डिलीवरेबल क्वांटिटी उठाई गई। तो ऑलमोस्ट 75,97,000 शेयरों की जो क्वांटिटी ट्रेड हुई आज की, उनमें से लगभग 54,80,000 शेयरों के आसपास की डिलीवरी उठाई गई, यानी कि 72% डिलीवरी परसेंटेज जो है आज के दिन यहाँ पे क्लॉक होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक शानदार डिलीवरी परसेंटेज है, जिसको मार्केट भी यहाँ पे समझ रहा है कि नतीजे से पहले कहीं ना कहीं यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन जो है स्टॉक में देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल्स की अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, बात करें क्वार्टरली नतीजों की, तो दोस्तों एकमात्र ऐसा बैंक है जो लगातार कंसिस्टेंट प्रॉफिट देने के लिए जाना जाता है। 18 से 20% की शानदार साल दर साल ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलती है। स्टैंड लोन नंबर की अगर हम यहाँ बात करें तो पिछले सितंबर क्वार्टर में यहाँ पे लगभग 10,606 करोड़ का नंबर था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ देखने को किस तरीके की ग्रोथ होती हुई दिख रही है। और पिछले साल से अगर आप यहाँ कंपेयर करें दिसंबर 2021 से 10,342 करोड़ का नंबर आता हुआ दिखाई दिया था। तो जिस तरीके से कंपनी ने लोन ग्रोथ और डिपॉजिट के नंबर्स जारी किए थे क्वार्टर 3 के अपडेट में, कहीं ना कहीं यह आंकड़ा 12,000 करोड़ रुपए से ऊपर का आना चाहिए, जो दिसंबर क्वार्टर का है। साल दर साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देख रहे हैं तो 12,000 करोड़ से ऊपर का अगर कोई भी नंबर आता है तो डेफिनेटली मार्केट उसे पसंद करता हुआ दिखाई देगा। एनपीए की भी अगर हम बात करें तो 1.23% का एनपीए है इसका लेटेस्ट, अभी अगर सितंबर क्वार्टर तक का देखें, और 0.33 नेट एनपीए। तो अगर इससे यहाँ पे कोई भी इंप्रूवमेंट होती है तो वो डेफिनेटली मार्केट को पसंद आता हुआ दिखाई देगा। प्रोविजनिंग के नंबर पे नजर होगी, प्रोविजनिंग कितनी बैंक करता हुआ दिख रहा है। अगर प्रोविजनिंग में यहाँ पे कोई बढ़त होगी तो फिर कहीं ना कहीं बाजार निराश होगा, लेकिन अगर प्रोविजनिंग के नंबर कम आएंगे तो डेफिनेटली मार्केट उसे पसंद करता हुआ दिखाई देगा। ऑप्शन चेन के डेटा की भी अगर हम बात करें तो 1600 रुपए का स्पॉट लेवल जो है बहुत ज्यादा अहम है एचडीएफसी बैंक के स्टॉक के लिए। आप देख सकते हैं पुट में ऑलमोस्ट 2,940 कॉन्ट्रैक्ट के ओपन इंटरेस्ट टोटल बने हुए हैं। वहीं कॉल साइड में लगभग 3,336 कॉन्ट्रैक्ट के जो ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही जगह से अनवाइंडिंग देखने मिली। आज लगभग 590 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से 1600 के कॉल से भी अनवाइंड होते हुए दिखाई दिए, यानी कि मार्केट चल रहा है। मार्केट की अगर 1600 का लेवल निकलेगा तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग जो है ऊपर देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी अगर ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी राइटिंग देखने मिल रही है चार्ट पे भी और साथ ही साथ ऑप्शन चेन डेटा पे भी। तो 1640 का ही वो लेवल है जहां पे लगभग 5,500 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो लगभग 1640 एक अच्छा रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। 1600 निकलने के बाद 1640 तक के भी लेवल जो है आपको एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद जो बड़ा ओपन इंटरेस्ट बना है 1650 और फिर सीधा 1700 के लेवल पे आपको देखने मिल रहा है, जो लगभग 4,300 कॉन्ट्रैक्ट के ओपन इंटरेस्ट का है। लेकिन सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इमीडिएट बेसिस पे 1560 रुपए एक बड़ा सपोर्ट बन के आ रहा है, जहां पे लगभग 1600 1650 कॉन्ट्रैक्ट का ओपन इंटरेस्ट पुट में बना है, तो एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। और उसके बाद 1540 पे 1000 कॉन्ट्रैक्ट के ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट बने हुए, 1540 का लेवल भी एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल बन सकता है। तो एक चीज आपको ऑप्शन चेन डेटा में भी ये देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं पुट साइड में पोजीशन ज्यादा नहीं है, जब भी सारी पोजीशन बन रही है वो कॉल के साइड में आपको देखने को ज्यादा मिल रही है। तो कहीं ना कहीं
अगर अपसाइड में किसी प्रकार का ब्रेकआउट देखने मिलता है तो एक अच्छी खासी जो रैली है स्टॉक में बन सकती है। लेकिन स्टॉक प्राइस के हिसाब से अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके का मोमेंटम जो है कहीं ना कहीं स्टॉक में बनता हुआ दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं पिछले 2 महीनों से कहीं ना कहीं एक रेंज में स्टॉक कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अपसाइड में अगर हम देख रहे थे 1640 1650 वो लेवल है जिसके पार स्टॉक जाने की कोशिश कर रहा था और वहां से कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिखाई दिया। पिछले 7-8 दिनों में अगर देखें तो ऊपरी लेवल से स्टॉक में थोड़ा प्रेशर भी बनता हुआ दिखाई दिया। कल के दिन एक सपोर्ट रेंज थी जो कि लगभग 1590 के आसपास सपोर्ट था, उसको तोड़ के नीचे बंद हुआ था 1568 के लेवल पे। लेकिन आज के दिन एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन क्लोजिंग जो है बिल्कुल उसी रेजिस्टेंस लेवल पे हुई जहां तक कल का सपोर्ट तोड़ा था, वही एक रेजिस्टेंस का काम किया, तो आज वहीं पे बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा क्या ये 2 दिनों में ये स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जा पाता है, ये रेजिस्टेंस लाइन को तोड़ के ऊपर जाता है, या फिर बैंक निफ्टी में कोई गिरावट देखने को मिलती है। क्योंकि बैंक निफ्टी की भी अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है 41,800 42,000 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहां से आज बैंक निफ्टी भी घूमता हुआ दिखाई दिया और एचडीएफसी बैंक ने बहुत बड़ा योगदान जो है निचले लेवल से दिया है। तो एक चीज इंपॉर्टेंट होगी, अगर यहाँ पे इस चीज में ये स्टॉक नहीं सपोर्ट ले पाया और अगर आज का लो या कल का लो जो भी है 1568 का, उसको अगर तोड़ देता है नीचे की तरफ 1530 रुपए तक के भी जो लेवल्स है जो कि आपको यहाँ पे देखने मिल रहे हैं, जो कि स्टॉक ने गैप बनाया था लगभग 10 नवंबर 11 नवंबर के बीच, वो अभी तक फिल नहीं हुआ है। तो अगर उसको फिल करने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे आपको 1525 1530 तक के लेवल डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं नतीजों से पहले, या अगर नतीजों में थोड़ी भी गिरावट देखने को मिलती है या कोई भी थोड़ी भी खराबी आती है तो ये स्टॉक एक बार के लिए 1525 1530 तक नियर टर्म में गिर सकता है। और अगर कोई भी अच्छे नतीजे आते हैं तो एक बार 1640 और उसके बाद अगर ये लेवल पार होता है, उसके ऊपर सस्टेन होने की कोशिश होती है, तो फिर ये स्टॉक 1700 रुपए की तरफ अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा, जो कि इसके लगभग नए पुराने हाइज जो है 1720 1725 के आसपास के, उसको अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक का जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो देखना होगा क्या ये स्टॉक अब बैंक निफ्टी को लीड करता हुआ दिखाई देगा या बैंक निफ्टी की वीकनेस जो है फिर कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक से आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का सबसे बड़ा वेटेज जो है बैंक निफ्टी में देखने को मिलता है। आज के दिन अगर बैंक निफ्टी का भी आप मोमेंटम देखेंगे तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी बिल्कुल सपोर्ट लेवल से एक बार घूमता हुआ दिखाई दिया है। तो जब तक ये लेवल सपोर्ट लेके रखा हुआ है तब तक ठीक है, लेकिन जिस दिन 42,700 42,800 का लेवल जो है इमीडिएट बेसिस पे स्पॉट लेवल पर अगर टूट जाता है तो फिर कहीं ना कहीं 41,000 40,900 और उसके बाद फिर लगभग 40,000 तक के भी जो लेवल है बैंक निफ्टी में बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं फिर लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बनना चालू हो जाएगा। लेकिन इसकी कंफर्मेशन आएगी जब 41,700 के नीचे जाके बैंक निफ्टी बंद होगा, तो फिर बैंक निफ्टी में भी प्रेशर बनता दिखाई देगा और एचडीएफसी बैंक भी जो है फिर कहीं ना कहीं थोड़ा अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।